देखिए आज की क्लास में हम आप लोग को लर्न करवाने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर फर्स्ट। ये जिन स्टूडेंट है जो बिहार बोर्ड में क्लास करते हैं, बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, यानी कि पे हम स्टडी करवाने जा रहे हैं कक्षा 8 का गणित, यानी कि क्लास 8 का गणित। आज की क्लास में हम आप लोग को चैप्टर फर्स्ट मैथ का कुछ फॉर्मूलाज और डिफिनीशन डिफाइन करेंगे, जो कि आज की क्लास में रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं क्लास 8 मैथ। क्लास 8 मैथ चैप्टर फर्स्ट। आज की क्लास में आप लोग को चलेगा सिर्फ चैप्टर फर्स्ट का कुछ इंट्रोडक्शन क्लास आज की क्लास में है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, यानी कि नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आता है कि नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या जो है, जो हम लोग संख्या गिनते हैं वही हमारा प्राकृत संख्या कहलाता है, यानी नेचुरल नंबर कहलाता है। किसी की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट, यानी कि अनंत तक होगा। तो ये अनंत तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए सेकेंड नंबर में हमारा है पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या? होल नंबर। तो होल नंबर हमारा होता है सभी प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। तो देखिए प्राकृत संख्या हमारा है 1 2 3 4 5। सभी प्राकृत संख्या में शून्य को हम शामिल कर दिए और जस्ट का तस 1 2 3 4 5 डॉट 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 क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो देखिए पूर्णांक में हम सबसे पहले प्राकृत संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखें, शून्य को रखें और इस साइड हम ऋणात्मक चिन्ह को रखें, -1 -2 -3 डॉट 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 इनफिनाइट। तो ये हमारा इंटीजर पूर्णांक हो गया, यानी कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज और बीच में शून्य को शामिल किए और निगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो वही हमारा पूर्णांक कहलाएगा। अब देखिए भिन्न है या भिन्न क्या है? हमारा भिन्न संख्या फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर। तो देखिए भिन्न संख्या को कैसे पहचानेंगे? जैसे हमारा रह गया कि -2/3 3/4 4/5 etc। तो ये सब हमारा भिन्न के रूप में है, यानी कि फ्रैक्शनल के रूप में है। देखिए 2/3 3/4 4/5 ये सब हमारा भिन्न संख्या है। तो ये हम समझ लिए भिन्न संख्या। ये संख्या जानेंगे तो देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर।
ये सारी संख्या जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न, ये सबको जोड़ने से हमारा परिमेय संख्या का निर्माण होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है परिमेय संख्या कि वैसा संख्या जो p बटे q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो हर होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो देखिए परिमेय संख्या हम कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारा रह गया -3, 0, 1/2, 2/4 etc। तो ये सब हमारा क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0, इसमें देखिए q जो है हमारा 0 के बराबर में नहीं है, तो वही हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अब जानेंगे संख्याओं के गुणधर्म। तो संख्याओं के गुणधर्म हेडिंग दे दीजिए। संख्याओं के गुणधर्म, तो देखिए फर्स्ट में हमारा है समवर्ग नियम। क्लोजियन लॉ। सेकेंड हमारा है क्रम विनिमयता नियम। कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड हमारा है सहचार्यता नियम। एसोसिएटेड लॉ। तो संख्याओं के गुणधर्म हमारा है फर्स्ट हमारा है समवर्ग नियम, क्लोजियन लॉ, क्रम विनिमयता नियम, कम्यूटेटिव लॉ, सहचार्यता नियम, एसोसिएटेड लॉ। तो हम लोग समवर्ग नियम हेडिंग दे देंगे। हम लोग समवर्ग नियम सबसे पहले जानेंगे। तो समवर्ग नियम में गणित के 4 मौलिक क्रियाएं हैं। गणित के 4 मौलिक क्रियाएं हैं। तो गणित के 4 मौलिक क्रियाएं कौन कौन है जो देखेंगे। तो देखिए गणित के 4 मौलिक क्रियाएं हैं। चार मौलिक क्रियाएं हैं जो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले जानेंगे समवर्ग नियम में। समवर्ग नियम जैसे कि कहेगा, देखिए यहाँ पे ए भी कोई पूर्णांक है, ए भी कोई पूर्णांक है जिसमें हम a इंटू बी, तो a हमारा क्या है पूर्णांक है और b भी हमारा पूर्णांक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी हमारा क्या होगा, ये भी पूर्णांक होगा। तो a भी जब पूर्णांक होगा तो वह हमारा क्या समवर्ग नियम का पहचानेंगे कि समवर्ग नियम कैसे पहचानते हैं, a और b। तो a इंटू बी, a पूर्णांक b पूर्णांक a b। तो ये हमारा समवर्ग नियम का एग्जाम्पल था। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल हमारा सबसे पहले योग कहेगा। तो योग देखिए समवर्ग नियम में ये हमारा 2 है प्लस के 4 है, तो 2 और प्लस के 4 क्या 6 आया। 2 भी हमारा पूर्णांक है और 4 भी हमारा पूर्णांक है, जो शेष आया वह भी हमारा क्या है पूर्णांक आया। ये हमारा योग था। अब देखिए घटाव यानी कि माइनस। तो माइनस में देखिए 2 - 4, 2 - 4 जाएगा तो -2
एग्जाम्पल है। मल्टीप्लाई भी करके दिखाएं आपको, मल्टीप्लाई देखिए यानी कि गुना, 2 into 4 is equal to 8, ये भी हमारा क्या है, समवर्ग नियम का एग्जाम्पल है। अब है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। देखिए क्रम विनिमय नियम क्या है। जैसे हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर b प्लस a, यानी कि a प्लस बी जितना बराबर b प्लस a का मान जब बराबर होगा, b प्लस a का मान बराबर होगा, तब क्रम विनिमय नियम कहेंगे। बराबर होगा तब क्रम विनिमय नियम कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल, सबसे पहले योग का एग्जाम्पल हम समझते हैं, तो देखिए योग का एग्जाम्पल समझेंगे 2 प्लस 4 और क्रम विनिमय नियम 4 प्लस 2, तो 2 प्लस 4 हमारा 6 हो गया और 4 प्लस 2 हमारा भी 6 हो गया, तो ये क्रम विनिमय नियम था। जैसे हम घटाव देखेंगे यानी कि माइनस करके देखते हैं, तो देखिए 2 माइनस 4 और बराबर 4 माइनस 2, तो 2 माइनस 4 माइनस के 2 और 4 माइनस 2 ये 2। पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम नहीं है। पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम नहीं है। पूर्णांकों का घटाव क्रम विनिमय नियम नहीं है। हो गया। अब देखिए ये हमारा घटाव, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं यानी कि गुना, तो गुना करके देखेंगे 2 into 7 is equal to 7 into 2, तो 2 into 7 14 और 7 into 2 भी 14, ये क्रम विनिमय नियम है। अब देखिए डिवाइड करके देख रहे हैं यानी कि भाग, 2 भागा 7 बराबर 7 भागा 2, तो देखिए 2 भागा 7, तो 2 बटे 7 बराबर क्या है, 7 बटे 2, तो क्या भाग का पूर्णांक क्रम विनिमय नियम नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम नहीं है। क्रम विनिमय नियम क्या है, यदि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए, शेष इक्वल आ जाए शेष, तो वही हमारा क्रम विनिमय नियम कहलाता है। एसोसिएटेड लॉ, सहचारिता नियम, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी दोनों का मान बराबर हो, दोनों का मान बराबर हो, सहचारिता नियम कहलाएगा। तो देखिए सहचारिता नियम, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस ब्रैकेट बंद b प्लस सी दोनों का मान बराबर हो। जैसे हम समझ लेते हैं यहाँ पे योग में ये हमारे 2 है प्लस 3 है प्लस के 4 है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 है प्लस है 3 है प्लस के 4 है, ठीक। तो ये 2 और 3 5 और 4 क्या हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 प्लस है 4 3 7, 2 प्लस 7
7 9, 9 इक्वल टू 9, क्या ये दोनों बराबर है? तो ये सहचारिता नियम होगा। घटाओ में देखेंगे तो 2 माइनस 3 ब्रैकेट बंद माइनस के 4, और यहाँ देखिए 2 माइनस 3 माइनस 4। आप देखिए 2 माइनस का 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस का 1। आप देखिए माइनस 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 1 3। तो यह पूर्णांकों का घटाव, यह पूर्णांकों का घटाव सहचारिता नियम नहीं है। माइनस का 5 इज इक्वल टू 3, यह पूर्णांकों का घटाव सहचारिता नियम नहीं है। अब हम गुना में देखते हैं, तो गुना में हमारा क्या है? गुना में हमारा 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिए ये 2 तिहाई 6 और चौके 24, और 2 तिहाई 6 चौके 24 इज इक्वल टू 24। तो ये हमारा सहचार्य नियम है, सहचार्य नियम है। अब भाग में देते हैं देखकर, तो देखिए 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4। आप देखिए 2/3 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइड 3/4। आप देखिए रेसिप्रोकल देखेंगे तो इसमें देखिए 2/3 इंटू 1/4, 2 इंटू 4/3। अब देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल, 1/6, और ये हमारा 8/3। तो 1/6 इज इक्वल टू 8/3 क्या बराबर है? नहीं है। तो यह पूर्णांकों का भाग सहचार्य नियम नहीं है। सहचार्य नियम नहीं है। आप देखिए ये आप लोग को हम बताएं सहचार्यता नियम, जिस पर एग्जाम्पल आप लोग को बता दिए। आइडेंटिटी यानी जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर वही संख्या प्राप्त होता है। अतः सभी संख्याओं के लिए शून्य एक क्या है? योज्य तत्समक है। यानी बोल रहा है कि किसी संख्या परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाए, तो परिमेय संख्या 5 में शून्य जोड़ते हैं तो फिर वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह हमारा योज्य तत्समक कहलाता है। देखिए 5 में हम शून्य को जोड़े तो 5 ही आया, x में शून्य को जोड़े x आया, -2 में शून्य को जोड़े तो क्या आया? -2 आया। अब देखिए गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब किसी संख्या में से, जब किसी संख्या में 1 से, जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाए तो गुणनफल जो होगा फिर से वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह हमारा गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो सभी संख्याओं में गुणात्मक एक गुणात्मक तत्समक है। देखिए 1 है, 1 है, 1 है। टी में कह रहा है योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स। तो योज्य प्रतिलोम है क्या? जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम। जब दो संख्याओं का योग शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। तो देखिए एग्जांपल में दो संख्याओं का योज्य प्रतिलोम, 2 का योज्य प्रतिलोम -2 में 2 में से -2 को हम जोड़ेंगे तो वह हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। -3 में से -3 का योज्य प्रतिलोम में से +3 जोड़ेंगे तो 0
इंटू आएगा। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि यह व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल और गुणात्मक प्रतिलोम को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं जो है एक दूसरे को व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो देखिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इनवर्स कितना 1/2, 3 का इनवर्स 1/3, तो ईपीसी -3 का इनवर्स -1/3। वितरण प्रतिलोम डिस्ट्रीब्यूटिव इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a into b plus c ब्रैकेट बंद, a into b plus c, a into c। अब देखिए एग्जांपल हम लिखे 2 into 3 plus 4 ब्रैकेट बंद का वितरण नियम बताने के लिए 2 into 3 plus 2 into 4। अब देखिए 2 से 2 3 into 4 3 7 2 7 14, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 6 और 8 कितना 14, दोनों क्या है बराबर है। तो ये हमारा वितरण नियम है। तो आज की क्लास में आप लोग को हम बताएं क्लास 8 का मैथ का कुछ इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला था जो कि आज हम आप लोग को बता दिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम आप लोग के साथ मिलेंगे 1.1 का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।